अब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ हल्के डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि अब क्वेश्चन में हमारा क्या है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 degree. Find the height of the tower. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग दो चीज़ें हैं। एक तो ये रहा हमारा ग्राउंड, फिर यहाँ पे दो बिल्डिंग्स है। एक फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो एक 7 मीटर लंबा बिल्डिंग है, ये रहा है, ये 7 मीटर। इस बिल्डिंग के टॉप से, टॉप ऑफ अ 7 मीटर, यहाँ के टॉप से हमें क्या दिख रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन दिख रहा है। मतलब जिस चीज़ को देख रहे हैं वो बिल्डिंग से भी ऊंचा होगा, तभी तो बिल्डिंग से ऊपर देखा जा रहा है। वो क्या है? केबल टावर। केबल टावर, केबल टावर की तरफ देखा जा रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, केबल टावर के टॉप की तरफ कितना हो रहा है यहाँ पे? 60 डिग्री। तो ये हम लोग एक ऐसा लाइन बना देते हैं, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे खड़ा है तो इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा हुआ, यहीं से तो हम लोग एंगल मेजरमेंट करेंगे। ये जो है पैरेलल टू ग्राउंड होना चाहिए, तो ये है 60 डिग्री। ठीक है, ये है बिल्डिंग, ये वाला है बिल्डिंग, और ये है टावर, केबल टावर। और एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, कहां से? सेम पॉइंट से। एंगल ऑफ डिप्रेशन तो नीचे जाता है, किसका फुट? केबल टावर का फुट। इस 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें इस टावर का पूरा हाइट फाइंड करना है। तो चलिए इसका नेमिंग दे देते हैं, ए बी सी डी ई। ये तो 90 डिग्री ही रहेगा इस केस में भी। तो सबसे पहले ये बता दूं मैं, यहाँ जो ए बी है, आप इस फिगर को देखिए, ए बी सी डी, ये क्या है? ये एक रेक्टेंगल है ना? तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? सी डी, और ए डी बराबर क्या हो जाएगा? सी बी, क्योंकि एक रेक्टेंगल फिगर है। तो अब हमें पहले इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, पहले कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं। तो इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, इसका हाइट है 7 मीटर, तो इसका भी हाइट हो जाएगा 7 मीटर। सी बी का, केवल सी बी का हाइट हो जाएगा 7 मीटर। तो 7 मीटर, तो इन ट्रायंगल हम लोग लेते हैं इस ट्रायंगल। एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया था, ये फ्रेंड्स, जब हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब कोई ऊपर से खड़ा होकर के, तो इसको आप ये एक ग्राउंड लेवल समझिए, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और हम इधर, और ये नीचे देख रहे हैं, ये हमारा लाइन ऑफ साइट, ये है लाइन ऑफ साइट, ये वाला, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये है हमारा ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड। तो ये दोनों एंगल क्या होगा? सेम होगा, ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि पैरेलल लाइन में अगर ट्रांसवर्स पार हो तो ऑल्टरनेट एंगल सेम होते हैं। ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। उसी तरह अब हमारे पास ये जो एक फिगर बच गया है, तो इसमें देखिए कि ये जो है बी सी डी में बी सी है 7 मीटर, और ये है हमें निकालना है, और ये ट्रायंगल का वैल्यू 45 डिग्री। इन ट्रायंगल बी सी और डी हमें मिल गया tan 45। इसके से परपेंडिकुलर ये वाला हुआ, इसका अपोजिट वाला बी सी बाई सी डी। ठीक है, तो अब tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इक्वल टू बी सी बाई सी डी, यानी बी सी इक्वल्स टू सी डी। बी सी का वैल्यू है 7, यानी इसका भी वैल्यू हो गया 7। कभी भी 45 हो तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम होते हैं, क्योंकि ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि 180 होना चाहिए तीनों का सम। तो हमारा ये हो गया 7 मीटर। तो अब ये ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल सी डी और ई, इसमें tan 60 है, 60 हमारा परपेंडिकुलर ये रहा, परपेंडिकुलर ये वाला रहा, एंगल को अपोजिट वाला, एंगल को अपोजिट वाला ई सी बाई बेस है डी सी।
तो tan 60 का वैल्यू हो गया √3। इसी का वैल्यू हमें निकालना है, ये नहीं पता है। और DC का वैल्यू अभी जो हम लोग निकाले यहाँ से 7, तो EC आ गया 7√3 मीटर। तो EC का वैल्यू है 7√3 और ये वाला है 7, तो टोटल हाइट तो मिल गया। टोटल हाइट इज इक्वल्स टू BE इज इक्वल्स टू BC प्लस CE। BC है 7 और CE है 7√3 मीटर। 7 कॉमन, 1 प्लस √3 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार है। 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट्स स्टैंड ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। मतलब एक रोड है और उसके दोनों तरफ क्या है, पिलर है। आपको बना करके दिखा देता हूं मैं। ये रहा हमारा रोड, दोनों साइड जो पिलर है उसका इक्वल हाइट है, तो दोनों साइड का हाइट सेम है। एक ये बना देता हूँ और एक ये बना देता हूँ, दोनों का हाइट सेम है। एट अ पॉइंट बिटवीन द रोड, तो रोड में इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप्स आर 60 and 30। मतलब कोई पॉइंट है, चलिए हम लोग इधर ले लेते हैं। उसमें से एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है और दूसरे का एलिवेशन 60 है ना। तो ये देखिए, इसका हो गया 60 डिग्री और इसका हो गया 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर, तो हमें पिलर का हाइट निकालना है, जबकि दोनों सेम हाइट के हैं। ये हमें क्वेश्चन में दिया ऑफ इक्वल हाइट्स। एंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द रोड, ठीक है। और इस पॉइंट से दोनों पिलर का डिस्टेंस हमें निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन द पिलर इज 150 मीटर। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 150 मीटर है। तो इसमें दोनों का हाइट तो सेम है, तो दोनों का हाइट को ले लेते हैं h। ये है मेरा डिस्टेंस h, और अगर दोनों में से कोई एक डिस्टेंस को x ले लेते हैं, सपोज इस डिस्टेंस को हमने x ले लिया, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया 150 माइनस x, क्योंकि ये टोटल 150 है। तो ये हो गया 150 माइनस x, ये वाला डिस्टेंस। अब एक ट्रायंगल को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ACE, ये C AEC, क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास है बेस और हमें हाइट निकालना है। तो वही tan लगता है परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो में, tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर ये रहा, परपेंडिकुलर AE बाय बेस AC। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, AE का वैल्यू है h, और तो इसका वैल्यू है 150 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ से h इक्वल्स टू आएगा 150 माइनस x √3। ये है इक्वेशन 1। अब उसी तरह h का यहाँ इस ट्रायंगल से भी एक वैल्यू मिलेगा, तो दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे। उसी तरह इन ट्रायंगल अब रहेगा CBD, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर BD बाय बेस BC। tan 30 होगा 1/√3, BD हो गया h के बराबर और BC हो गया x के बराबर। तो यहाँ से हमें मिलेगा h इक्वल्स टू x/√3। देखा आपने, हमें h का दो इक्वेशंस मिल गए। ये तो दिखा रहा हूँ, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। दोनों का LHS में h है, यानी दोनों सेम हो गया, तो दोनों का RHS भी सेम होगा। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो दोनों का RHS आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ये दोनों का LHS सेम है, तो RHS हो जाएगा 150 माइनस x
इंटू √3 इक्वल्स टू एक्स बाई √3। इसको यहाँ भेज देंगे तो 3 हो जाएगा। 150 माइनस एक्स √3 इंटू √3 इक्वल्स टू एक्स। तो ये 3 हो गया। 3 इंटू 150 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स, और हो जाएगा 450 माइनस 3x इक्वल्स टू एक्स। 450 इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3x प्लस x इक्वल्स टू 4x। तो x इक्वल्स टू 450 बाई 4। ये डिवाइड करने से ये आया। x हमारा किसके बराबर है? x हमारा CB के बराबर है। तो ये हो गया CB, और AC निकालना है तो 150 माइनस एक्स, 150 माइनस एक्स यानी 150 माइनस 112.5 आएगा 37.5। ये आएगा हमारा AC, ये आएगा हमारा CB। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस टावर का डिस्टेंस है 112.5 मीटर, 112.5 मीटर, और ये इस पॉइंट से इस टावर का डिस्टेंस है 37.5 मीटर। अब हमें हाइट निकालना रह गया, तो हाइट तो इजीली निकल जाएगा इस इक्वेशन से, ये वाला h इक्वल्स टू एक्स बाई √3। तो h इक्वल्स टू एक्स बाई √3। वैल्यू बस पुट करना है हमें 112.5 डिवाइडेड बाई √3। इसको रैशनलाइज हमें कर देना है और इसका आंसर निकाल करके ले आना है। देखिए, तो यहाँ पे 112.5 को √3 से डिवाइड करें, जो आंसर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाए, क्योंकि यहाँ √3 से डिवाइड करना है डेसिमल वैल्यू को, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस इक्वेशन का यूज़ कर लीजिए। h इज इक्वल्स टू 150 माइनस एक्स का तो वैल्यू हमें पता है ना, 150 माइनस एक्स का वैल्यू पता है 37.5, 37.5 इंटू √3। तो 37.5 √3, 37.5 इंटू 1.732। बस आपको कैलकुलेशन में जो मेहनत लगेगा सो लगेगा, इतना वैल्यू आ गया। इसको राउंड ऑफ करके आप 65 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 0.95 है, तो राउंड ऑफ करके और अप्रॉक्स 65 मीटर हमारा हाइट आ गया। या फिर आपको अगर नहीं रखना है तो इसको डायरेक्ट लिखिए, 37.5 को आप लिख सकते हैं क्या, 75/2 √3। इसको भी अपना आंसर आप लिख सकते हैं। और अगर न्यूमेरिकल लाना है तो ये है।